अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि मैंने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और इसका जो एक्सरसाइज 9.2 थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो जो आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं पहले एक्सप्लेनेशन करूँगी और फिर हम मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज 9.3 पे। तो जो टॉपिक 9.10 है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपको ना जब कोई चैप्टर पढ़ो तो उसकी हर चीज़ समझ होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ अंडरस्टूड होगी तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स, बड़ी बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसकी वजह इसलिए मैं एक एक स्टेप को पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी स्टेप मेरे से मिस ना हो जाए। और अगर कोई हो जाता है तो वो बाय मिस्टेक होता होगा, लेकिन यह है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे मतलब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस हों जिसमें उनके लिए नॉलेज हो। तो जो मेरा टॉपिक है 9.10, इसमें वो कहता है कि जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, एक्यूट एंगल्स के, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, एंड जो लास्ट वाला है वो क्या है, ये वाला 60 डिग्री का। ये तीन एंगल कौन से एंगल्स में आते हैं? एक्यूट एंगल्स में, ठीक है। तो वो कहता है कि हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आती है, ठीक है। मैं जो ये टॉपिक है ये सिर्फ समझाने की हद तक होगा, लेकिन जो मुझे मतलब पता है कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो भी आपके साथ अपना मेथड शेयर करूँगी। तो लेकिन यह है कि मैं इसको भी साथ में ना पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसने क्या किया, इसको रीड करने लगी हूँ। वो कहता है कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो कहता है हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया है, ये देखें। उसने कहता है हमने एक ट्राइंगल ले लिया है और इस राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि इसमें एक एंगल तो 90 का होगा, ठीक है। और वो कहता है कि साइड्स ए बी सी एज शोन इन द फिगर, मतलब हम लोगों ने राइट ट्राइंगल ही लेनी है। और सिर्फ बता रहा है कि एंगल जो सी है वो कितना है, ये देखें एंगल से मेजर एंगल सी कितना है, 90 डिग्री का। बस ये बात इसने कर दी। अब वो कहता है नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, तीन केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो जो केस 1 है उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। केस 1 में वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास मेजर एंगल ए, ये वाला एंगल, कहता है अगर 45 डिग्री का हो जाए, ठीक है। 45 डिग्री जो है ये वैल्यू ये डिग्रीज में है और जो ये वैल्यू है वो रेडियन में है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते होंगे कि ये कैसे हम याद रख सकते हैं कि 45 डिग्री पाई/4, ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब जब आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे, मतलब पाई/4 की वैल्यू क्या है। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने लगी हूँ वो ये है कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई की वैल्यू 180 रखते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए ये वाले 4 के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 लगा दिया जाए, ये देखिए, तो इक्वल के साथ क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखती हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये देखिए 45 आ गया। 180 को मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई चैप्टर स्टार्ट करने लगते हैं तो इसमें पाई की वैल्यू 180 रखते हैं, इसके पॉइंट की वैल्यू 8, पाई की वैल्यू मतलब जब एंगल्स फाइंड आउट करते हैं तो 180 रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पाई की वैल्यू 180 रखी, उसको अगर डिवाइड कर दोगे इस वाले 4 के साथ, ये देखेंगे ये वाला 4 पाई/4 इसके 4 के साथ किया तो जो हमारा आंसर क्या आया था वो आ गया था 45। ये मैंने आपको फाइंड आउट, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने का तरीका बताया और इसको बताया कि 45 डिग्री पाई/4 रेडियंस में क्या होता है, पाई/4 होता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि जो मेजर एंगल बी है वो भी 45 डिग्री का ही होगा। अगर मेजर एंगल ए 45 डिग्री का है तो जो मेजर एंगल बी होगा वो भी कितना ही होगा, 45 डिग्री का। नेक्स्ट उसने एक बात किया, वो कहता है ट्राइंगल ए बी सी एक राइट आइसोसेलेस भी कहा जाता है, आइसोसलीस भी ऐसे ही मतलब वर्ड बोला जाता है। दो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, पता नहीं कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, लेकिन यह है कि कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग वैसे पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा कि जो ट्राइंगल है ये एक राइट आइसोसलीस है। नेक्स्ट वो कहता है नोट हमारे पास है एज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड ऑन द एंगल एंड नॉट ऑन द ट्राइंगल, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट एक बात किया, ये नोट आप, मैंने इसको नोट करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसी बात है जिसको आपके मतलब एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो वो ये कहता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है वो डिपेंड किसके करती हैं, एंगल पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ट्राइंगल पर डिपेंड नहीं करती।
मतलब यह है कि उसका एंगल जो होगा उस पर डिपेंड करेंगी। आपकी ट्रायंगल जितनी मर्जी बड़ी हो जाए या ट्रायंगल जितनी मर्जी छोटी हो जाए, एंगल्स तो वही रहेंगे ना। एंगल अगर आप 45 का बना रहे हो तो दूसरा भी 45 का होगा। आपकी ट्रायंगल छोटी भी हो सकती है, ट्रायंगल बड़ी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, एंगल पे, और ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करते। ये एक बात है, ये एमसीक्यू उसके लिए पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है जी, उसने उस ट्रायंगल को उसने कहा कि अगर हम लोगों के पास ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, मेजर एंगल सी जो है हर ट्रायंगल पर 90 आना है, ठीक है। लेकिन जो ये अगर आप इसको वो क्या कहा जाता था, ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से अगर आप इसका एंगल मेजर करो तो ये 45 आएगा, अगर यहाँ से रख के एंगल मेजर करोगे तो ये भी 45 आएगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि हम लोगों ने ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें मेजर एंगल ए भी 45 डिग्री का हो और मेजर एंगल बी भी क्या होगा, 45 डिग्री का हो। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ये इसने लेट की है। बी की वैल्यू भी उसने 1 लेट कर दी है। अगर हम लोगों को दो वैल्यूज का पता हो तो तीसरी को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको नाम क्या दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया गया। और उसने कहा कि अगर हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 1, इन दोनों का स्क्वायर ले लो और प्लस कर दो। तो जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, दोनों की वैल्यूज को प्लस कर दोगे 2 आ जाएगा। और जब नेक्स्ट करोगे तो सी स्क्वायर है, हम लोगों को खाली सी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब वो तीनों वैल्यूज को यूज करेगा, ए बी और सी की, और क्या करेगा, साइन कॉस कोसिकेंड सीकेंड एंड टेन, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कॉट, ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा। तो हम लोगों ने साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या बनाई, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सम, ये हम लोगों ने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद की थी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम पीपल हैव, पीपल क्या है ए और हैव क्या है सी, यहाँ ट्राइंगल से देख लो, सम पीपल हैव, पीपल क्या है ए और हैव क्या है सी, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अगर इसका इन्वर्स लोगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर करली ब्राउन हेयर है तो ये आ जाएगी ऐसे वैल्यू, और इसका इन्वर्स ले लोगे। और टेन के क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू प्रॉपर किधर है, प्रॉपर ये है, ब्रशिंग क्या है ये ए ओवर बी, तो ए की वजह पे 1/1 आ गया, तो विच इज इक्वल टू 1। और कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की डायग्राम की हेल्प से। लेकिन आपके लिए जो आसान वो है ना मेथड, वो ये है कि या तो इसकी वैल्यूज़ को लर्न कर लो, क्योंकि आपको लर्न करोगे तो वही हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज एक तरीका है जो मुझे मतलब इजी लगता था, वो मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है साइन 45 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिग्री, और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें। वो कहता है साइन 45 डिग्री अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे, ये देखें ए इक्वल का साइन आ गया। अब जो भी आंसर आया है इस कैलकुलेटर पे ओवर की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आप दूसरे कैलकुलेटर्स यूज़ करोगे उस पर क्या होगा, उस पर आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस आंसर का क्या कर देना है, स्क्वायर ले लेना है। दोबारा सुन ले, आपने साइन 45 डिग्री लगाया, ठीक है, जो आंसर आया आंसर का स्क्वायर ले लेना है और इक्वल का साइन लगाना है, ये आ गया, ठीक है। आंसर का स्क्वायर लिया और इक्वल का साइन लगा दिया। अब 1/2 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट पे हमने क्या करना है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना। तो जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो जो वैल्यू बनेगी साइन 45 डिग्री की वो क्या बन जाएगी, 1/√2। ऐसे अगर आप चीज़ों को फाइंड आउट करोगे, मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यूज़ निकालोगे, तो आपके जो है ना वो जो कौन सा मतलब वैल्यूज लर्न नहीं करनी पड़ेंगी आपको। मैं आपको ना कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देती हूँ। ये देखिए कॉस ये कॉस प्रेस नहीं हो रहा, ये कॉस है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री फाइंड आउट करना है तो 45 डिग्री आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ये देखिए जी, इसको अगर इक्वल का साइन लगा दूं तो ये आएगा, ये भी ये आंसर है। आंसर का क्या करना है हम लोगों ने, फिर से आंसर का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लिया तो क्या बचेगा, ये भी यही वैल्यू है। लेकिन मतलब ये तो सेम था। अगर हम tan की वैल्यू 45 डिग्री ले लें, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1।
आंसर का फिर क्या करोगे, स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लेने के बाद भी क्या आ जाएगा 1, और इसका स्क्वायर रूट भी लोगे तो 1 आ जाएगा। आप बाकी सारी भी करके देखिएगा तो ऐसी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया है कि अगर आपने वैल्यूज याद नहीं करनी, लर्न नहीं करनी, तो आप ऐसे जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और आपके आंसर्स आते जाएंगे। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।